दुआ ज़हरा केस को पूरी तरह से उल्टा पलटा के गलत तरीके से कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो सस्ती शोहरत की कोशिश कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई थी जिसमें ये बात साबित हो गई थी कि दुआ ज़हरा अपनी मर्जी से गई है और उसको कोई लेने के लिए नहीं गया। बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जो कहती थी वो अपनी मर्जी से कहती थी। 2 साल से यानी कि ज़हीर के साथ रिलेशनशिप में थी। दुआ ज़हरा नशे की हालत में थी। कोई नशा वगैरह नहीं दिया जा रहा था, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जा रहा था। लेकिन मैंने जब भी दुआ ज़हरा के वालिदैन से सवाल किए, उनसे जवाब लेना चाहा, उन्होंने कभी ऑन एयर आकर मुझे कोई जवाब नहीं दिया। आईफोन्स को रिपेयर करवा के सेल करता हूँ। 60, 70 से 80 तक मेरी इनकम है। मैं ज़्यादा वैसे बोलता नहीं हूँ। हमने इस्लाम के मुताबिक शादी की है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उसाब डिजिटल। मैं हूँ ज़ुबैर अमान। नाज़रीन, दुआ ज़हरा और ज़हीर वाला केस इस वक्त ट्रेंड में चल रहा है। हर एक की ज़ुबान के ऊपर इसी केस के हवाले से मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। अब इस केस को बहुत सारे लोग शुरू के दिन से ही कवर कर रहे हैं। एक मारूफ एंकर पर्सन है, यूट्यूबर हैं, ज़ुनैरा महम साहिबा। इन्होंने भी शुरू से ही इस केस को देखना शुरू किया है। बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हैं। इन्हें तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा है। आपने वीडियोस बनाई, लोगों की तरफ से तनकीद का निशाना भी आपको बनाया गया। सबसे पहला ये सवाल है कि कुछ लोग कहते हैं आप सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए या फिर व्यूज़ उठाने के लिए ऐसी दुआ ज़हरा के ख़िलाफ़ वीडियोस बना रही हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? अच्छा, जहाँ तक आप लोगों ने ये पूछा है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सस्ती शोहरत के लिए तो कहीं आप ऐसा नहीं कर रही हैं। हाँ, ये बात आपकी सच है कि कुछ लोग सस्ती शोहरत के लिए ये सब कुछ करते हैं और दुआ ज़हरा केस को पूरी तरह से उल्टा पलटा के गलत तरीके से कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो सस्ती शोहरत की कोशिश कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आप लोगों ने देखा कि दुआ ज़हरा जब अपने घर से अपनी मर्ज़ी से फ़रार हुई, जब उसने अपनी मर्ज़ी से जाकर शादी की, तो अगले ही दिन उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई थी जिसमें ये बात साबित हो गई थी कि दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी से गई है और उसको कोई लेने के लिए नहीं गया। दूसरा इसका एविडेंस ये है कि उस वक्त के जो एसएचओ साहब थे, उन्होंने जो अपनी पहली इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की थी, उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने ये लिखा हुआ था कि जनाब ये लड़की अपनी मर्ज़ी से गई है। लेकिन दुआ ज़हरा के वालिद ने उनके ऊपर इतनी ज़्यादा तनकीद करवाई थी कि उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया था। और असल बात यह है कि दुआ ज़हरा के वालिद जो हैं वो ये चाहते थे कि ज़हीर को सज़ाए मौत हो जाए। हालांकि अगर उनकी बेटी थी तो ज़हीर भी किसी का बेटा था। अगर उनकी बेटी ने अपनी मर्ज़ी से जाकर उस लड़के के साथ शादी की थी तो अगर 50% की गुनाहगार वो थी तो 50% का ज़हीर साथ में था। ये नहीं कि आप सारा मलबा जो है वो किसी एक शख्स के ऊपर डाल दें। और ख़ास तौर पे अगर आप बात करें कि मैं इस केस को इतना लंबा क्यों लेकर चली, मैं तो मोस्टली किसी भी टॉपिक पे 1-2 वीडियोस बनाने के बाद उसको एंड कर देती हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ यूट्यूबर्स ने एक नई रिवायत शुरू की। उन्होंने झूठ बोलना शुरू किया और हैरत की बात यह है कि उन यूट्यूबर्स के साथ ऑफ द रिकॉर्ड मेरी फ़ोन पे बात होती रही। मैं उन लोगों को बताती रही कि आप लोग गलत रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हैं। जब उन्होंने मुझे साफ तौर पे ये कहा कि हम व्यूज़ की खातिर ये सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर मैंने भी कहा कि ठीक है, आप अपना काम करिए, मैं अल्लाह की रज़ा की खातिर सच बोलती रहूँगी। और मुझे बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना भी करना पड़ा, लेकिन मैं मुतमईन इसलिए हूँ कि इंशाल्लाह जो हक़ और सच है वो कभी छुपता नहीं है। अभी तक जितने भी एविडेंसेस हैं वो मेरे चैनल पर आए हैं और सबसे पहले मेरे चैनल से वो ब्रेक हुए हैं। क्या आपको वाकई लगता है कि दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी से गई है, इसके पीछे कोई गैंग मुलविस नहीं है, वो ये सब कुछ अपनी मर्ज़ी से कर रही है? देखिए, जो दुआ ज़हरा ने और उसके ससुरालियों से मेरी पर्सनली बातचीत हुई है, उसमें उन्होंने मुझे ये बताया है, दुआ भी सामने आने को तैयार है। पहले वो बिल्कुल भी सामने आने को तैयार नहीं थी। वो कहती थी कि किसी ने कुछ समझना है समझें, मैं कोर्ट में अपना बयान दूंगी लेकिन मैं इंटरव्यूज़ नहीं दूंगी। लेकिन मैंने उनको ये बात समझाई है कि इंटरव्यू देने से बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी, क्योंकि आपके बिहाफ पे जब हम बात करते हैं तो कुछ लोग यकीन करते हैं, कुछ नहीं करते। मैं आपको ये बता दूँ कि दुआ ने जो हमें बताया था वो यही बताया था कि वो 2 साल से यानी कि ज़हीर के साथ रिलेशनशिप में थी और फिर उसके बाद जब उसके वालिदैन ने उसकी शादी की बातें करना शुरू की उसके अपने ही कज़न के साथ, और कज़न के साथ वो उसकी शादी इसलिए करना चाहते थे क्योंकि बकौल दुआ ज़हरा के कि उसके पेरेंट्स का डीएचए में कोई प्लॉट था और उस प्लॉट का तनाज़ा चल रहा था और वो चाहते थे कि ये शादी हो जाए ताकि वो प्लॉट जो है वो दोबारा से हासिल कर पाएँ। जैसे लोग फैमिली में जायदाद के तनाज़े पे शादियाँ करते हैं, तो उसके बाद वो कहती है कि फिर मैं घर से भागने पर मजबूर हुई। दुआ ज़हरा के वालिदैन की जानिब से, बहुत सारे लोगों की जानिब से आपकी वीडियोज़ के ऊपर इतराज़ात भी उठाए जा रहे हैं कि आप सिर्फ अगेंस्ट वीडियो बना रही हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे?
देखिए, एक जर्नलिस्ट का एक बुनियादी असूल होना चाहिए कि जब कोई ख़बर आए तो उसने सिर्फ एक साइड का नैरेटिव बयान नहीं करना होता, उसने दोनों साइड का नैरेटिव बयान करना होता है। अब सवाल ये था कि जब भी मैं ज़हीर के, हालांकि ज़हीर लोगों की साइड पे कोई भी लोग नहीं थे, ज़्यादातर लोग जो है वो मेहदी काज़मी साहब की साइड पे थे, लेकिन जब भी मैंने उनके वकील राय खुरम से रब्ता किया, मुश्किल से मुश्किल सवालात किए, टफ़ से टफ़ क्वेश्चनिंग की, उन्होंने उसका जवाब दिया। जब भी मैंने दुआ ज़हरा से रब्ता किया, उनके पेरेंट्स, उसके ससुरालियों से बात की, उन सब ने मुझे जवाब दिया, मुश्किल से मुश्किल सवाल का जवाब भी दिया। लेकिन मैंने जब भी दुआ ज़हरा के वालिदैन से सवाल किए, उनसे जवाब लेना चाहा, उन्होंने कभी ऑन एयर आकर मुझे कोई जवाब नहीं दिया। कुछ यूट्यूबर्स को उन्होंने अपने एजेंडे पे कारबंद किया हुआ था, जो कि अभी भी इस चीज़ को लेकर चल रहे थे, और शुरू में तो उनका एजेंडा जो है वो बहुत ख़तरनाक था। वो ये कहते थे कि खुदा न खासा इतनी चीप किस्म की उन्होंने जर्नलिज्म दिखाई। उन्होंने कहा कि दुआ ज़हरा को भैंसों वाले इंजेक्शंस दिए जाते हैं, उसको स्टीरॉयड के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, उसको नशा दिया जाता है, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये कि उसको हब्से जा में रखा जा रहा है, और ये कि वो जो है ये सारे बयानात जो दे रही है कि मैं अपनी मर्ज़ी से ज़हीर के साथ रहना चाहती हूँ, ये सब वो दबाव में। और जब मैं दुआ ज़हरा एंड फैमिली के साथ रब्ता करती थी तो वो सब लोग हंसते थे इस बात पे कि क्या किस्म की जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। तो इन बातों के ऊपर जो है ना, फिर मैंने आवाज़ उठाना शुरू की कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैंने लोगों को बताना शुरू किया कि ये एक लव मैरिज है, और फिर मैंने लोगों को सच्चाई दिखाना और बताना शुरू की, और ये सच्चाई जो है अभी मज़ीद और आप लोगों के सामने आएगी। कुछ यूट्यूबर की जानिब से या फिर कुछ लोग हैं जिनकी जानिब से सिर्फ केस का एक पहलू दिखाया जा रहा है, इस तस्वीर का एक रुख दिखाया जा रहा है, जबकि आप दूसरा रुख भी दिखा रही हैं या फिर दिखाने की कोशिश कर रही हैं। इस हवाला से आप क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, एक सच्चाई होती है और एक वो चीज़ होती है जो छुपी हुई चीज़ होती है। एक जर्नलिस्ट का ये असूल होना चाहिए कि वो छुपी हुई सच्चाई को भी सामने लेकर आए। एक नैरेटिव जो बना दिया जाता है, अनफॉर्चुनेटली सब लोग ब्लाइंडली उसको जो है ना ट्रस्ट करने लगते हैं। दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं उनको शुरू से सपोर्ट इसलिए हासिल रही क्योंकि वो कराची के पास रहते हैं, और वहाँ पर जो है आपको पता है मेन स्ट्रीम मीडिया भी वहाँ पर है, यूट्यूबर्स भी वहाँ ज़्यादा हैं, और उनको कवरेज भी अच्छी मिली। और फिर उन्होंने, आपने देखा कि उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, उन्होंने इसको फ़िरका वारियत की तरफ ले जाने की कोशिश की। फ़िरका वारियत में आपको याद होगा उनका बयान जिसमें उन्होंने कहा कि मौलवी साहब ने उनकी बेटी के नाम का ऐलान करने से इनकार कर दिया था। तो ये सब चीज़ें उन्होंने करके देखी, और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने उनके वालिद को ऑन बोर्ड लेना छोड़ दिया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने उनके वालिद को चैनल्स पर बुलाना छोड़ दिया। उसके बाद उनके पास सिर्फ एक ही सहारा बचा था, और वो था यूट्यूबर्स, और यूट्यूबर्स के ज़रिए से उन्होंने ये प्रोपेगेंडा करवाया जो कि आने वाले दिनों में बिल्कुल अय्यां हो जाएगा। अगर किसी के जहन में अब भी कोई गलत फहमी है, उनको लगता है कि उनकी बेटी अपनी मर्ज़ी से नहीं गई है और वह अगवा हुई है, या उनकी बेटी को बरगलाया गया है, बहलाया फुसलाया गया है, तो ये सब सच्चाइयाँ जो है ना अनकरीब जब आप मेरा इंटरव्यू देखेंगे दुआ ज़हरा के साथ लाइव, तो उसमें सारी चीज़ें आपके सामने खुलकर आ जाएंगी। क्योंकि अभी वो पुलिस कस्टडी में है, सेफ कस्टडी में है, तो अभी हम उसका इंटरव्यू नहीं कर सकते। जब हम लोग मुख्तलिफ वीडियोज़ या फिर ऐसी कुछ चीज़ें या फिर हक़ाइक़ जब सामने लेकर आते हैं, तो फिर बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, तो उनकी जानिब से सहाफ़ियों को बाकायदा तौर पे धमकियाँ दी जाती हैं, डराया धमकाया जाता है, रोका जाता है, मना किया जाता है कि आप ऐसी वीडियोज़ ना बनाएं। तो क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ है? किसी ने आपको भी रोकने की कोशिश की है, मना करने की कोशिश की है कि आप ऐसी वीडियोज़ ना बनाएं या फिर बाज आ जाएं इस काम से? जी हाँ, बिल्कुल मेरे ऊपर प्रेशर आया उनके मेहदी काज़मी के वकला की तरफ से भी, और उन्होंने आकर मेरी टीम से बाकायदा बातचीत भी की और कहा कि वीडियोज़ ना बनाएं। और मुझे ये बताएं कि अगर आप कोई सच्चाई सामने लेकर आते हैं, वो सच्चाई जो बड़ी सख्त हकीकत हो, तो लोग उसे नहीं सुनना चाहते। लोगों ने मुझे यहाँ तक कहा कि हम जानते हैं कि वो लड़की अपनी मर्ज़ी से फ़रार हुई है, लेकिन हम ये नहीं सुनना चाहते, हम वही सुनना चाहते हैं जो लोग हमें झूठ सुना रहे हैं। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब भी मैंने कोई स्टोरी जो है वो रिवील किया लोगों के सामने, तो तब मेरे ऊपर प्रेशर आया। तो अगर मैं प्रेशर लेती रहूँगी तो फिर सच्चाई मैं कभी आप लोगों तक नहीं पहुँचा पाऊँगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो अपने पास से कहानियाँ घड़ते हैं और आपको सुनाते हैं, और उससे वो व्यूज़ की गेम को जीत जाते हैं। लेकिन अगर मेरी बात करें आप, तो मेरा ये होता है कि मैं अपना नैरेटिव कम देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डायरेक्ट सोर्स से रब्ता करूँ और डायरेक्ट वहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँचाऊँ। मसलन अगर कानून क्या कहता है तो वो क्लास से मैंने आपकी बात करवा दी। मसलन अगर दुआ ज़हरा के वकील क्या कहते हैं तो डायरेक्ट मैंने वकील से बात करा दी। मसलन अगर लोग ये जानना चाहते हैं कि दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी से फ़रार हुई है या कि उसको अगवा किया गया है, तो मैंने डायरेक्ट दुआ ज़हरा से बातचीत करके उसका नैरेटिव ले लिया, और इंशाल्लाह वो जल्द आपके सामने भी आकर सब कुछ कहेगी, और फिर उसकी फ़ैमिली से बातचीत करा दी। लेकिन बाकी लोग जो हैं वो अभी भी भैंसों के इंजेक्शंस पे
उसी तरह से बैठे हुए और रिसर्च कर रहे हैं कि भैंस का इंजेक्शन था या स्टीरॉयड का कौन सा वाला इंजेक्शन था। 2000 की सालगिरह की जो वीडियो सबसे पहले मंजर आम पे मेरा ख्याल है आप ही लेकर आई थी, तो कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि जी 2000 नशे की हालत में थी जब ये तकरीब हुई, जब ये वीडियोस बनाई गई, तो क्या वाकई आपको लगता है कि वो नशे की हालत में थी? जी, आपने ये जो सवाल पूछा है कि दुआ ज़हरा की बर्थडे की वीडियोस जो हैं वो मैं मंजर आम पर सबसे पहले लेकर आई थी, तो कुछ लोगों ने जब ये वीडियोस देखी और जब ये मेरे चैनल पर वायरल हुई थी और मेरे चैनल से ही वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी गई थी, तो मैं उस वक्त ये सोच रही थी कि जब ये वीडियोस मैं पब्लिक कर दूंगी, पब्लिक करने से पहले मैं ये सोच रही थी कि तमाम वो लोग जिन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा चलाया वो कितने शर्मिंदा हो जाएंगे, उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं रहेगा। लेकिन मैंने अंदाज़ा ये लगाया कि ढीठों का कोई इलाज नहीं होता, मतलब ढीठगी की कोई इंतहा नहीं होती। आप अंदाज़ा ये करिए कि जब मैंने वो वीडियोस अपलोड किए तो वो वीडियोस हम तक किसने पहुंचाए थे? वो डायरेक्ट खुद दुआ ज़हरा एंड फैमिली ने पहुंचाए थे। और वो वीडियोस सिर्फ मेरे पास नहीं थे, वो एजेंसीज़ के पास भी थे, क्योंकि उस वक्त एजेंसीज़ जो हैं वो दुआ ज़हरा को तलाश कर रही थी। वो पुलिस के पास भी थे, वो राय खुरम साहब के पास भी थे और वो मेरे पास भी थे। मतलब वो वीडियोस खुद डायरेक्ट दुआ ज़हरा ने पहुंचाए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुख की बात यह है कि लोगों ने उसको भी झुठला दिया। मतलब एक लड़की खुद अपने वीडियोस दे रही है और वो कह रही है कि आप लोग ये देख लें, मैं अपने शौहर के साथ बिल्कुल खुशबाश हूँ, अल्लाह का वास्ता मेरी जान छोड़ दें। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि दुआ ज़हरा 4 से 5 मरतबा अपनी स्टेटमेंट्स जारी कर चुकी है। उसके बावजूद कुछ ऐसे लोगों ने मतलब एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया कि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि यहीं से भैंसों के इंजेक्शंस का आगाज़ किया कि उसको इंजेक्शंस दिए गए हैं, उसको नशा दिया जा रहा है और उससे जो है वो इस तरह के बयान रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब मैं उसका लाइव इंटरव्यू करूँगी तो उससे मैं लाइव लोगों को इस बात का जवाब लेकर दूँगी इंशाल्लाह ताला। उनका कला कमा करना बहुत ज़रूरी है जिन्होंने झूठी खबरें जो हैं वो फैलाई हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुनैरा महम, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। ये सारे वो सवालात थे जो हर एक के जहन में आए हुए थे, तो हमने ज़रूरी समझा कि इन सवालात का जवाब लिया जाए। उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड पे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अल्लाह पाक सब की इज़्ज़तें महफूज रखे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।